नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एसबीआई से एक फिक्स डिपॉजिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई की अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट को। एसबीआई की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसी अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंडर ऑफर किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इस अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम के सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट किस तरीके से प्राप्त होगा और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है उस पर टैक्स किस तरीके से एप्लीकेबल होने वाला है। प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल्स जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस फिक्स डिपॉजिट पर आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर आपकी फिक्स डिपॉजिट कितने दिनों के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आपकी एक 444 दिनों की फिक्स डिपॉजिट खोली जाती है। तो ये एक स्पेशल टर्म मानी जाती है। इस 444 दिनों की फिक्स डिपॉजिट जब आप करवाएंगे तो ये अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम में कंसीडर की जाएगी। अगर आपका ओवरऑल डिपॉजिट 3 करोड़ रुपए से कम है, आप सिर्फ उस केस में ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक जनरल इंडियन सिटीजन के अलावा एनआरआईज को भी ये फैसिलिटी दी गई है कि वो इस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई नई फिक्स डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं या आपकी कोई पुरानी फिक्स डिपॉजिट है जिसका की रिन्यूअल होने वाला है, तो आप इस पुरानी फिक्स डिपॉजिट को भी रिन्यू करवा सकते हैं इस अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट के अंडर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप अपनी मर्जी से चाहे तो टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं या फिर स्पेशल टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। अब टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट दोनों ही फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। टर्म डिपॉजिट में आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अपनी फिक्स डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसको आप चाहें तो मंथली भी प्राप्त कर सकते हैं, 3 महीने बाद यानी कि क्वार्टरली भी उसकी पेमेंट्स ले सकते हैं, हाफ ईयरली इंटरवल्स पर भी उसकी पेमेंट ले सकते हैं। तो बेसिकली टर्म डिपॉजिट का पर्पस ही यही है कि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए भी अपनी फिक्स डिपॉजिट का यूज कर सकते हैं। वहीं स्पेशल टर्म डिपॉजिट जो है, यहाँ पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे वो डायरेक्टली आपको मैच्योरिटी पर ही प्राप्त होने वाली है। आपने मान लीजिए एक बार 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको सीधा 444 दिनों के बाद ही यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ एक साथ ये पेमेंट मिलने वाली है। तो अभी के लिए आपको बेसिकली टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अगर आप रेगुलर इंटरेस्ट इनकम अपने दूसरे अकाउंट में, अपने ट्रांजैक्शन अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं तो उस केस में आप टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट की पेमेंट जो है फिक्स डिपॉजिट में वो मैच्योरिटी पर कर दी जाती है। इसके बाद वो चीज जिसके लिए इस अकाउंट को खोला जाता है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इनकम। इस फिक्स डिपॉजिट में एक जनरल पर्सन जिसकी एज 60 साल से कम है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 6.60%। सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है उसको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 7.10%, जो कि एक नॉर्मल पर्सन से, जो कि नॉन सीनियर सिटीजन है, उससे आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा है। एसबीआई की एक स्पेशल स्कीम है एसबीआई पैट्रन स्कीम। यहाँ पर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल से ज्यादा है उसको सीनियर सिटीजन से भी 10 बीपीएस एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7.20%। अभी के लिए एसबीआई की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सारी फिक्स डिपॉजिट्स में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसी अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट के अंडर ऑफर किया जा रहा है। हमने रिसेंटली जितने भी हमारे देश के बड़े प्राइवेट बैंक हैं, बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर किया है। सभी केसेस में हमने ये पाया है कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का स्लैब आपको यही 6.60% देखने को मिलेगा। कोई 1 या 2 बैंक को अगर आप छोड़ दे जहां पर आपको 6.70% ऑफर किया जा रहा है। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन कर ली है। अब एक बार जान लेते हैं कि आप जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम अर्न करने वाले हैं उस पर आपको टैक्सेस किस तरीके से एप्लीकेबल होने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो कंप्लीटली टैक्सेबल होती है आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई व्यक्ति 0% टैक्स स्लैब में आता है यानी कि इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उस केस में फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 30% वाली टैक्स स्लैब में आता है, आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उसका 30% डायरेक्टली जाएगा टैक्सेस के रूप में। तो टैक्सेस एप्लीकेबल करने के बाद आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम दिखाई देगा। यही वजह है जिसके लिए ये कहा जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो उससे पहले उस इन्वेस्टमेंट पर आप जो भी इनकम अर्न करेंगे उसके बारे में और उस पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। टैक्सेस के अलावा यहाँ पर एक प्रोविजन और एप्लीकेबल होता है और वो है टीडीएस का। जैसे ही आपके बैंक में आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है फिक्स डिपॉजिट की वो 50,000 रुपए से क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है उसका 10% बैंक काटेंगे और इसको रेमिट कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हालांकि अगर
आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो इस 10% TDS को जो कि रेमिट कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसका रिफंड आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के केस में ये जो 50,000 वाली थ्रेशोल्ड थी ये हो जाती है 1 लाख रुपए। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपकी ओवरऑल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम हो, यानी कि 3 लाख रुपए से भी अगर आपकी ओवरऑल इनकम कम है तो उस केस में आप बैंक में अपना फॉर्म 15G या 15H जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म बेसिकली एक डिक्लेरेशन होते हैं कि मेरी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो ना तो मेरा टैक्स बनता है और ना ही मेरे को ITR फाइल करने की जरूरत है, तो कृपया मेरा TDS नहीं काटा जाए। तो ऐसी स्थिति में बैंक जो है आपका TDS काटना बंद कर देते हैं जब आप बैंक में फॉर्म 15G और 15H जमा करवा देते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। किसी भी फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले तोड़वाया जा सकता है और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है कि सडनली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अगर फैमिली में आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग हमारे डिपॉजिट्स के बारे में ही सोचते हैं। हमारे सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, हमारी जो फिक्स डिपॉजिट है वहीं से पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। तो समय से पहले जब आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर आपकी टोटल फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में ये पेनल्टी रहती है 0.50% यानी कि आधा प्रतिशत, और ये पेनल्टी आपको आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाई जाती है। सपोज आपने 1 साल के लिए बैंक के पास पैसा रखा और 1 साल पर बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना था 6%। अब आपको आधा प्रतिशत पेनल्टी लगा दी जाएगी और ये पेनल्टी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाई जाएगी। तो बेसिकली पहले जहां आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाना था, अब आपको सिर्फ 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाने वाला है। वहीं अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो उस केस में ये जो पेनल्टी है ये आधा प्रतिशत की बजाय अब हो जाती है 1%। तो अर्जेंट फंड्स की अगर आपको नीड है तो उस स्थिति में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप अपनी फिक्स डिपॉजिट पर ये पेनल्टी पे करें और उसके बाद आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और रहता है, अगर आपको पैसे की जरूरत बहुत ही छोटे पीरियड के लिए है। सपोज आपने फिक्स डिपॉजिट 2 साल 3 साल के लिए करवा रखी है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत जो है सिर्फ टेम्परेरी है, कोई 2 महीने 1 महीने के लिए है, तो उस केस में आपको फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाकर उस पर पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं होती है। उस केस में आप इस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं। आपके फिक्स डिपॉजिट की जो भी वैल्यू है उसका 90% तक लोन के रूप में आपको दिया जा सकता है। जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज यहाँ पर 7.1% मान के चलिए, इसका 1% एक्स्ट्रा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। 8.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होता है और ये इंटरेस्ट रेट जो है यही एकमात्र खर्चा है इस लोन पर। इस लोन को खुलवाने के लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी होती है। अगर आप 2 दिनों में भी इस लोन को बंद करवा देंगे तो कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आप पर नहीं है। बेसिकली आप जितना पैसा उठाएंगे और जितने समय तक उठाएंगे सिर्फ उतने दिनों का आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में फंड्स की नीड है तो उस केस में FD को तोड़वाने की बजाय आप एक लोन ले सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट पर जो आपको पेनल्टी लगने वाली थी उससे आप बच सकते हैं। आप इस फिक्स डिपॉजिट को ब्रांच के माध्यम से करवा सकते हैं, SBI की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करवा सकते हैं, या फिर SBI की जो योनो ऐप है इसके माध्यम से भी इस फिक्स डिपॉजिट को खोल सकते हैं। इस फिक्स डिपॉजिट को किस तरीके से खोला जा सकता है योनो SBI के माध्यम से, इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बना रखा है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो की मदद से आप देख सकते हैं कि आप एक फिक्स डिपॉजिट किस तरीके से खुलवा सकते हैं, उस फिक्स डिपॉजिट को ऑनलाइन ही किस तरीके से बंद कर सकते हैं और इस फिक्स डिपॉजिट पर आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए एडुटाइम मनी इंडिया साइनिंग ऑफ।